तो आज हम कोल हैंडलिंग प्लांट का राउंड ले रहे हैं। और कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि ये कोल मतलब कोयला जहाँ पे हैंडल किया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पावर प्लांट में ही, आपको कई सारी इंडस्ट्रीज़ में आपको CHP कोल हैंडलिंग प्लांट देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा लगता है कि बिल्कुल धूल लकड़ या फिर कोयले का गुबार उड़ा हुआ है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि ये फ्यूल की हैंडलिंग करता है। तो इसके बारे में भी आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। यदि फ्यूल की सप्लाई रुक गई तो आप सोचो क्या होगा। अगर पावर प्लांट में तो पावर प्लांट कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा, अगर किसी और प्लांट में तो भी वहाँ पे भी वो प्लांट कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। और जब तक फ्यूल की सप्लाई फिर से वापस नहीं आती तब तक वो प्लांट बंद ही पड़ा रहेगा, प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो। इसलिए पावर प्लांट में जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है उसको तुरंत से तुरंत अटेंड करने आना चाहिए। कोल हैंडलिंग प्लांट किसी भी रीजन से बंद हो सकता है, चाहे मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो चाहे इलेक्ट्रिकल। लेकिन सबसे पहले दौड़ता कौन है वहाँ पे? इलेक्ट्रिकल वाले, क्योंकि प्लांट जब ट्रिप होता है, कोई ड्राइव ट्रिप हो जाएगी तो MCC में कौन सबसे पहले भागेगा? इलेक्ट्रिकल वाले ही सबसे पहले जाएंगे, है ना। चाहे उसे तुरंत बंद करना पड़े या फिर यदि बंद हो गया है तो फिर देखने के लिए कि आखिर किस वजह से वो प्लांट बंद हुआ है। कोई ड्राइव में ओवरलोड आया है क्या, या कोई ड्राइव बगैर किसी इंडिकेशन के बंद हो गया है क्या। इस तरह से बहुत अफरा तफरी मची होती है जब फ्यूल हैंडलिंग प्लांट, दैट मीन्स ये कोल हैंडलिंग प्लांट यदि बंद होता है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही माहौल होता है जैसे आपके घर में खाना पक रहा है और फ्यूल यानी गैस अचानक से ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हो? चारों तरफ अफरा तफरी बन जाती है ना, घर वाले परेशान हो जाते हैं, अरे गैस ख़त्म हो गया। तो ये भी वही सिस्टम है। कोल हैंडलिंग प्लांट यदि बंद हुआ मतलब अभी खाना पकेगा नहीं, जो प्लांट चल रहा है वो बंद हो गया है, ये बंद होने वाला है। तो जब बंद हो गया है मतलब अभी कुछ देर का तो होगा, बचा होगा, लेकिन अब बंद होने वाला है। तो सोचो ज़रा कि उस वक्त इंडस्ट्री में किस तरह से लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता होगा, है ना। तो इंडस्ट्री में सबसे पहले ये जो फ्यूल आएगा, ये कोयला आएगा कहीं ना कहीं बाहर से, ट्रक से होकर आएगा या फिर वैगन्स मतलब रेल के थ्रू आता है। उसके बाद कहीं एक जगह पे जाके फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो एक स्टोरेज होता है जिसको कहते हैं हम लोग कोल यार्ड। तो वहाँ पे कोल गैंट्री कहते हैं, कोल यार्ड कहते हैं। अब कोल गैंट्री से उसकी जो है ट्रांसपोर्टिंग होनी है, दैट मीन्स कोल गैंट्री से अब उस कोयले को, मैं यहाँ पावर प्लांट के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको पावर प्लांट के लिए ही बताऊँगा, ठीक है। अब इस कोयले को पावर प्लांट का वो सेक्शन जहाँ पे फर्नेस में आग जल रही है वहाँ पे कंटिन्यूस की सप्लाई होती रहनी चाहिए। अब गैंट्री से लेकर कोयला जो है वहाँ तक पहुँचता है, तो वो ऐसा नहीं कि बस आया जैसा वैसा उसी तरह से उसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उसकी पिसाई होगी। पिसाई मतलब वो उतने ही साइज में उसको पीसना पड़ेगा जितना जितना की ज़रूरत है। प्लांट में जो जलने के लिए जितना ज़रूरत है उसका रिक्वायर्ड साइज है, तो उतने की ज़रूरत है उसको। तो उतना पीसने के बाद ही उसको फिर वहाँ फायरिंग के लिए भेजना है। अब किस जगह से किस जगह तक भेजना है, वहाँ पे कुछ दूरी होगी, कुछ तो भी डिस्टेंस होगा। तो वहाँ से वहाँ तक के बीच में आपको खूब सारे ड्राइव्स मिलेंगे। ड्राइव्स मतलब कन्वेयर बेल्ट मिलेगा। मेनली तो कन्वेयर बेल्ट होता है, लेकिन सिर्फ कन्वेयर बेल्ट नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि अभी इसको जो है क्रश करना है, टुकड़ों में बांटना है। ओके, अब टुकड़ों में भी ये बटेगा तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एक बार में बिल्कुल रिक्वायरमेंट जितनी की है उतनी साइज़ का हो जाएगा। अब क्या है, वो टुकड़ों में जब बढ़ता है तो मोटे टुकड़े जो होते हैं, जो मतलब फिर से उसकी पिसाई होनी है। भाई कोयला है, कोयला ज़मीन पर निकला हुआ है, तो वो इतनी आसानी से नहीं टुकड़ा होता है, उसके टुकड़े होने में भी टाइम लगता है। तो जो फाइन मटेरियल है, फिर वो फाइन मटेरियल जो है वो जाता है पावर प्लांट में जलने के लिए। और जो कोर्स का मतलब जो अभी बिल्कुल उस रिक्वायरमेंट में नहीं आया, उस रिक्वायर्ड साइज का नहीं हुआ है, वो फिर से जाता है पिसने के लिए। तो क्रशर जो है, क्रशर एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है, वो मैं आपको सबको दिखाऊंगा। क्रशर में वो पिसने के लिए फिर से जाएगा वो। तो सिर्फ क्रशर ही नहीं, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो हम एक के बाद उसको देखते हैं। चलो अभी घूमते हैं कि पावर प्लांट का ये जो कोल हैंडलिंग प्लांट है वहाँ हम लोग एक बार राउंड मारते हैं। तो ये हॉपर है, इस हॉपर में उस क्रेन से मटेरियल गिराया गया है, कोल प्लांट का फ्यूल यानी कोयला। तो ये पावर प्लांट के अंदर फ्यूल कोयले का ही यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो इस हॉपर के अंदर देखिए आकर अभी ये यहाँ इस वायरो फीडर सेक्शन में आया हुआ है, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा, इसलिए कोल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है।
तो ये एज इसका नाम वाइब्रो फीडर है, तो जब तक ये वाइब्रेट करेगा नहीं तब तक वो मटेरियल नीचे गिरेगा नहीं। ये पूरा हैंगिंग सिस्टम है क्योंकि इसको वाइब्रेट होना है। ये मैं नीचे आ गया हूँ, यहाँ आप देखो, आप ये दो वाइब्रो फीडर के मोटर हैं, ये और ये। इलेक्ट्रिकल वाले खास ध्यान दें, ये दोनों मोटर का कनेक्शन जब भी यदि आप करते हो तो दोनों मोटर में कनेक्शन जो है ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट मतलब एक यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एक को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, तभी वाइब्रेशन अच्छी मिलती है। मैकेनिकल वाले भी ध्यान दें जो भी देख रहे हैं। तो इस तरह से ही जो फ्यूल है, इसका कोयला है, वो वाइब्रो फीडर से नीचे आके गिरेगा। अब ये कोयला कहाँ जा रहा है? ये BC21 है, यहाँ का पहला बेल्ट। ये देखो आप, ये वाला, ठीक है, ये BC21 है। आगे वही है, ये दूसरा है, ये बेल्ट दूसरी है, इसको हम BC22 बोलेंगे, ठीक है। ये BC21 एक नंबर बेल्ट मान लो, या BC21 यहाँ का नाम है, इसलिए BC21 मैं इसका नाम दिया हूँ। तो ये BC21 में मटेरियल जा रहा है, वो फ्यूल आ रहा है। उसके बाद ये अपना ये पूरा सेक्शन क्रशर हाउस कहते हैं इसको, ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन हाउस भी बोल सकते हैं। क्रशर हाउस बोलने से ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्रश होता है मटेरियल। इसके अंदर मैं अभी जा नहीं सकता, मेरे कुछ सीरीज में मैंने वो वीडियोस डाले हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग स्क्रीन है। वाइब्रेटिंग स्क्रीन करता क्या है कि इस बेल्ट से जो मटेरियल आ रहा है उसमें से जो फाइन मटेरियल, उसको वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग करके नीचे वाले बेल्ट में, जो कि पावर प्लांट के कोल बंकर में जा रही है, वहाँ चला जाएगा। और जो कोर्स मटेरियल है जिसमें अभी भी बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो यहाँ पे इस जगह पे क्रशर है। क्रशर के अंदर फिर से वो पिसने के लिए आएगा और फिर से उसके टुकड़े होंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कोयला पावर प्लांट में जलने के लिए नहीं भेजा जाता है, उसके पीसेस कर लिए जाते हैं और उसको फाइन कर लिया जाता है डस्ट के फॉर्म में। बिल्कुल डस्ट नहीं होता है, 2 mm 3 mm ऐसा उसके साइज होता है। तो जो फाइन मटेरियल है वो तो इस साइड चले जाता है, BC23, मैं उसको दिखाऊंगा अभी। और जो कोर्स मटेरियल है पिसने के बाद फिर से इस बेल्ट में आता है, ये वाले बेल्ट में, ये इसका नाम है BC23। अब वो मटेरियल फिर कहाँ जा रहा है? ये फिर से आप देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, फिर से ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद फिर वो कहाँ आता है? वो BC21 में फिर गिराया जाता है, ठीक है। मैंने क्रशर का जो मटेरियल है वो पिसने के बाद BC21 में ही गिरता है, प्लस जो क्रेन से जो मटेरियल गिराया जा रहा है, जो बड़े बड़े कोयले गिर रहे हैं, वो भी BC21 में ही गिरते हैं। इस मोटर को आप देख रहे हैं, ये जो मोटर है ये डस्ट कलेक्टर फैन बोलते हैं इसको। इसका यही काम होता है कि इससे एक फ़ैन को चलाया जाता है और उस फैन का एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है सक्शन के थ्रू, जो कि आसपास उड़ रही डस्ट को खींचने का काम करती है और खींचने के बाद एक खास चैम्बर में भेज देती है। सक्शन क्रिएट करके वो उड़ती हुई डस्ट को, ये देखो आप, डक्ट से लेकर ये आप देख रहे हैं, आप ये डक्ट है, इस तरह यहाँ पहुँचा दिया जाता है। इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया गया उस फैन के थ्रू, ओके, और ये इससे सक्शन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ रही होती है, वहाँ से सक्शन के थ्रू डस्ट को यहाँ खींच लिया जाता है। इसको फ़िल्टर हाउस भी बोलते हैं, बैक फ़िल्टर हाउस। इसके अंदर बैग्स लगे होते हैं
और वो जो मटेरियल है, फाइन मटेरियल जो डस्ट है, वो यहाँ जमा कर लिया जाता है। ये हिस्सा अपना इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है। इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर सोलेनॉइड वाल्व्स लगे होते हैं, और जितने भी इसके अंदर बैग्स हैं, बैग्स मोटे मोटे बैग्स होते हैं, वो कभी अगर मुझे लाइव अगर काम चल रहे होंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इसके अंदर क्या होता कैसा है। तो सक्शन के थ्रू तो वो फाइन मटेरियल यहाँ पे आके चिपक जाता है उन बैग्स में। फिर उस बैग से भी नीचे झाड़ने का काम तेज हवा के साथ उसको पर्ज किया जाता है। मतलब यूँ समझो कि बहुत ज़ोरों की फूंक मार दी जाती है उसके अंदर, कंप्रेस्ड एयर की। तो जो मटेरियल है, फाइन मटेरियल, वो फिर झड़ जाता है और वो फिर नीचे आता है। और यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है इस जगह पे, इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही आपकी मोटर। ये उस जो फाइन मटेरियल को इसने कलेक्ट जो किया है, वो फिर वो फाइन मटेरियल इसके थ्रू होकर वो भी नीचे BC23 जो कि बॉयलर में जा रही है, वो बेल्ट उसमें डंप कर दी जाती है यहाँ पे नीचे। और ये अपना BC23 बेल्ट, ये आप देखो, ये सीधे चली जा रही है वहाँ बॉयलर में। ये देखो, इस एरिया को कहते हैं बंकर हाउस। इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे एक फाइनल बेल्ट है BC24। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहीं पे आपको BC21, 22, 23, 24 मिलेंगे। मैंने बस नाम ले लिया यहाँ का, जो नाम है मैं उस हिसाब से मैंने उसका नाम आपको भी बताया है। बाकी दूसरी इंडस्ट्री में अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि यही नाम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेल्ट्स जो एक सीक्वेंस में होते हैं, उनका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो ये है बंकर हाउस, यहाँ पे फिर मटेरियल चला जाता है। ये बॉयलर है पूरा, ठीक है। अब मैं आपको ये जो BC23, ये देखो आप, इसके अंदर कोयला जा रहा है। ये देखो आप, टुकड़े छोटे छोटे हैं इसके, क्योंकि वो क्रशर हाउस में पीस ले गया है। ये भी अपना पार्ट है। इसमें लोड सेल्स लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है ये, जो कि इसका आउटपुट होता है रेजिस्टेंस में। वो रेजिस्टेंस जो है, बेल्ट में कितना लोड चल रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए सामने ये प्रॉक्सिमिटी आपको दिख रही है, इसके थ्रू बेल्ट की स्पीड ले ली जाती है, और बेल्ट की स्पीड को बेल्ट के वेट के साथ जब कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कंट्रोलर आता है, स्पेशली बेल्ट वेयर करते हैं उसको। तो फिर हमें ओवरऑल बेल्ट का टोटल वेट पता चल जाता है विथ मटेरियल, और उससे जब हम विदाउट मटेरियल को माइनस करते हैं तो कितना कोयला ऊपर जा रहा है कोल बंकर में जलने के लिए, वो हमें जानने में मदद मिलती है। और काफ़ी उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है, और इससे ये पता चलता है कि कोल प्लांट के थ्रू जो भी कोयला जा रहा है उसका कितना यूज़ हो रहा है पावर प्लांट में जो बिजली बन रही है। तो कैलकुलेशन होता है कि पर यूनिट बिजली में कितना कोल कंजम्पशन हो रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो मेरा, और मुझे लग रहा है कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें जानने में मदद मिल रही हैं, और आगे भी हमने तो स्टार्ट किया, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें अभी और आने बाकी हैं। और मैं आपको ये MCC भी दिखा देता हूँ। ये वही MCC है, ये देखो आप, CHP कोल हैंडलिंग MCC प्लांट, और अभी इसमें ड्राइव्स चल रहे हैं। तो मैं इसको बिल्कुल ओपन करके तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन ये सारे BC21, BC22, BC23, बैक फिल्टर, फैन, रोटरी एयरलॉक, देन वाइब्रो फीडर्स, यही सब चीज़ें यहाँ पे कोल हैंडलिंग प्लांट में होती हैं,
जो ड्राइंग मैंने आपको प्रोवाइड की थी उसको आप देखते रहिए, उससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। प्लस मैं तो ऐसे ड्राइंग्स अभी लाने वाला हूँ और भी, लेकिन इससे आपको एमसीसी के अंदर की जो ड्राइंग है उसको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और यकीन मानिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप कोई सा भी एमसीसी आपके सामने दे दिया जाए तो आप काम करने में बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ रहा होगा, आपको चीज़ों का पता चल रहा है कैसे एक एमसीसी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर कितनी तरह की ड्राइव्स लग सकती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया आपको आ चुका होगा अभी तक। ये देखो डस्ट कलेक्टर फ़ैन का, वो बैक फिल्टर फ़ैन, इसमें लिखा है फ़ैन फॉर बैक फिल्टर 22, क्योंकि 22 नंबर बेल्ट के जस्ट सामने है इसलिए उसको BC 22 के सामने है होने की वजह से उसको ये नाम दे दिया गया है। ये रहा BC 22 का मोटर का फीडर। तो सारी चीज़ें भी चल रही हैं और ये तो हमारा कुछ मॉडिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट था, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। ये वाइब्रो फीडर ट्विन ड्राइव्स होते हैं। वाइब्रो फीडर हमेशा 2 रहते हैं, 2 का पेयर होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों एक ही मॉड्यूल में है। तो इसकी एक ड्राइंग आती है अलग से ट्विन मोटर की। तो ड्यूअल अगर आपको पता है तो इसको समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। वाइब्रो फीडर 23, इसी तरह वाइब्रो फीडर 21 भी होता है, वाइब्रो फीडर 22 भी होता है। तो जितने भी ये सारे मैंने आपको बताया ना, जितने भी ड्राइव्स चल रहे हैं उन सब का एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे वो सारी वायरिंग आके यहाँ पड़ी होती है। फिर यहाँ से फिर फील्ड में जाती है, कुछ वायरिंग DCS को चली जाती है, कुछ लोकल पुश बटन, स्टार्ट बटन इसमें चली जाती है। तो कभी भी आप ड्राइंग देख के काम करोगे तो सबसे पहले मार्शलिंग बॉक्स में आपको आना पड़ता है। इसमें TV नंबर लगे हुए हैं, ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं इसको फेरूल बोलते हैं। इसमें एड्रेस होता है, तो ड्राइंग में जो एड्रेस रहेगा वही इसमें भी। जब आप कमीशनिंग करोगे, कभी आप कमीशनिंग मतलब किसी नए प्लांट में आप उसकी कमीशनिंग के लिए जाएंगे, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं कि कैसे काम करना है। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये ड्राइव्स के बारे में इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपको ड्राइव्स का पता रहेगा। थोड़ा सा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत प्रोसेस हमें जानना है। बाकी तो चीज़ें हमें मोटर मिलेंगी, ट्रांसफार्मर मिलेंगे, जनरेटर्स अगर हैं तो वो मिलेंगे, MCC, PMCC, HT पैनल्स, SF6 ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर, सब में हम डिटेल में जाएंगे। पहले तो आप काम करना इतना तो आप जान ही लो, ताकि जो लोग भी अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सबसे मेजर काम यही होता है। हर रोज़ इसी चीज़ का काम होता है MCCs में, फीडर में कैसे काम करना है, मॉड्यूल में कैसे काम करना है, हर रोज़ इसी पे ही आपको ज़्यादा काम करना है। आइसोलेशन कैसे होना चाहिए, आपकी टीम जो है वो आप पे डिपेंड करेगी। यदि आप डिग्री होल्डर हो, यदि आप टेक्नीशियन हैं तो आपको करना है, साथ ही आपके जो बॉस हैं उनको भी पता होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो भी काम करें ये सारी चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आदमी इसको करने वाला है, सबको पता होना चाहिए। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।